तीन नए आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1 जुलाई 2024 से देश भर में लागू होंगे। इन कानूनों को भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह लाया गया है। पलवल जिला न्यायालय परिसर में वकीलों ने नए कानूनों को लेकर अपनी प्रतिक्रियाएं देते हुए कहा कि नए नियम कानूनों से लोगों को न्याय मिलेगा। पलवल जिला बार एसोसिएशन के पूर्व प्रधान सुनील डागर ने कहा कि केंद्र सरकार ने आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह नए क्रिमिनल कानून बनाए हैं। नए कानूनों के तहत आईपीसी की जगह भारतीय न्याय संहिता, सीआरपीसी की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम लगेगा। केंद्र सरकार ने भारतीय न्याय संहिता में 106 को फिलहाल होल्ड पर रखा है, यानी 106 की 2 फिलहाल लागू नहीं होगा। यह प्रावधान हिट एंड रन से जुड़े अपराध से संबंधित है। गौरतलब है कि इस अपराध के संबंध में देश भर में ड्राइवरों ने हड़ताल की थी। इसके बाद केंद्र सरकार ने आश्वासन दिया था कि इस कानून को ड्राइवर यूनियन से चर्चा करने के बाद अमल में लाया जाएगा। उन्होंने बताया कि भारतीय न्याय संहिता 358 धारा है, उनमें से 20 नए अपराध को परिभाषित किया गया है। एडवोकेट राजेश भारद्वाज ने कहा कि नए कानूनों में 23 अपराधों में सजा बढ़ाई गई है और इसके अलावा 83 ऐसी धाराएं हैं जिनमें जुर्माने की राशि बढ़ा दी गई है, जबकि 23 धाराओं में न्यूनतम सजा का जिक्र नहीं था, उनमें न्यूनतम सजा को शुरू किया गया है। वहीं 19 धाराएं ऐसी हैं जिन्हें हटा दिया गया है। सबसे पहले तो सरकार को बधाई देना चाहता हूं और आपका भी मैं धन्यवाद करता हूं, क्योंकि ये कानून लगभग 100-150 साल पुराने थे। 100-150 साल में जो जीवन शैली में परिवर्तन हुआ है, अपराध में भी आधुनिकीकरण हुआ है, तो उन्हें रोकने के लिए नए कानूनों की जरूरत थी और जो सरकार ने बहुत एक्सपेरिमेंट करके बनाए हैं उसके लिए मैं सरकार का धन्यवाद करता हूं। और ये नए कानून भी जनता के हित के ही बने हैं। बना दिए उन्हें तो फॉलो तो हम सबको करना पड़ेगा और ये 1 जुलाई से स्टार्ट होने शायद शुरू हो रहे हैं, लेकिन अभी इसमें और अमल की ज़रूरत है कि जब तक ये किसी सबकी समझ में ना आए। एक आम जन की समझ से तो अभी दूर है। अभी हम वकील भी, हम एडवोकेट भी जीरो से स्टार्ट करेंगे इसके लिए। कुछ उन्हें पढ़ा है, कुछ उन्हें नहीं पढ़ा है इसमें, और इसमें कुछ जटिलताएँ भी हैं, तो वो अभी इसमें कुछ और समय लगना चाहिए, कुछ समय और समय मिले इसको लागू करने के लिए। हम तो ये कहेंगे भैया कोई प्रॉपर टाइम चाहिए। सरकार तो कहती है कि कुछ कानून ऐसे थे जिनकी जरूरत ही नहीं थी, जिनमें न्यूनतम जो सजा थी उसका प्रावधान नहीं था, न्यूनतम जुर्माने का प्रावधान नहीं था, इसलिए उनमें कुछ बदलाव किए गए। जरूरत नहीं थी, सरकार ने हटा दिए होंगे शायद। फिर वो अगर जिन कारणों की सरकार को जरूरत नहीं है तो सरकार ने दोबारा स्थापित किए तो हटा भी दिए होंगे। लेकिन कुछ कानून ऐसे भी तो हैं, जैसे 304A को ले लो आप, जटिलताएं हैं उसमें आज भी। उसमें लिख दिया 7 से 10 साल है भैया, मौके से भाग गए तो 10 साल है, नहीं भागे तो 7 साल है। अब आप सब पत्रकार बंधु सब समझदार हैं, अगर मौके पे रहेगा तो जनता पीट पीट के लाल कर देगी भाईजान, नहीं भागेंगे तो कैसे काम चलेगा। फिर वो नॉन अवेलेबल है। एक्सीडेंट तो किसी से कहीं भी हो सकता है, 304A में वो हमसे भी हो सकता है, किसी और भाई से भी हो सकता है, वो पुलिस वालों से भी हो सकता है, वो डॉक्टर से भी हो सकता है। तो हिट एंड रन के जो कानून है, जो प्रावधान है, उन पर तो अभी रोक लगाई सरकार ने। हिट एंड रन पे तो लगाइए भैया, लेकिन मालूम कैसे हुआ हिट एंड रन कौन सा है? ये कैसे स्थापित करोगे कि हिट किया और भाग गया? अगर एक्सीडेंट भयानक होगा तो जो ऑफेंडिंग व्हीकल है वहीं खड़ा रह जाएगा, भागेगा कहाँ वो? ड्राइवर तो भागेगा। तो भी इसमें हमेशा कुछ कठिनाइयाँ हैं, उन कठिनाइयों को अभी हमें भी समझने में टाइम लगेगा, क्योंकि हमें भी जीरो स्टार्ट करना पड़ेगा भैया इसके लिए। तो आपका मानना ये है कि अभी और समय अभी हाँ, इसमें कुछ और समय लगना चाहिए, ये थोड़ा आगे चल के फॉलो अप हो। तब तक इनके बारे में जगह जगह कैंप लगाकर सरकार के द्वारा, सरकार के प्रतिनिधि आए, कैंप लगाए और समझाएं। सबसे पहले जो कानून से जुड़े हुए व्यक्ति हैं उनके लिए सेमिनार लगाए जाएं
उनको समझाया जाए, तो कानून जिससे कि वे आमजन को समझा सके। कानून से जुड़े जैसे पुलिस प्रशासन है तो उसकी ट्रेनिंगें करवाई गई हैं, उनके कैंप आयोजन किए गए हाँ, हैं, मैं यही जज कह, साहिबान के कैंप आयोजित किए गए हैं। तो वकीलों के क्यों नहीं किए गए वडरिया? वकील भी तो उसी का हिस्सा है। हमारे बगैर कोर्टें नहीं चलेंगी, पुलिस का काम भी हमारे बगैर नहीं होगा। तो हमारे लिए सरकार ने क्यों सेमिनार नहीं लगवाए? हमारे लिए भी सेमिनार लगवाए जाएं, हमें भी रूबरू कराया जाए, हम भी अपने विचार आगे रख सकें, उनके विचार ले सकें, जिससे कि आसानी से इसका आदान प्रदान हो। पहले कानून थे, काफी पुराने कानून थे, जिसकी वजह से कुछ अपराधी बच निकलते थे और कानून में कमजोरी होने का वो फायदा उठाते थे। अब सरकार ने उस बात पे गहनता से जांच करने के बाद ये पाया कि भाई इस कानून में समय के अनुसार चेंज करने की आवश्यकता है और सरकार ने ये कानून को चेंज किया। जो धाराएं बेकार ऐसी थी उनको डिलीट कर दिया और जिन धाराओं की जरूरत थी उन धाराओं को इसमें बढ़ा दिया और न्यूनतम सजा और अधिकतम सजा को भी फिक्स कर दिया है। पहले कुछ धाराओं में न्यूनतम सजा का प्रावधान ही नहीं था। जो सरकार ने ये किया है इसके लिए जजों की और पुलिस की पहले ही सरकार ने ट्रेनिंग करा चुकी है और जो वकील भाई हैं ये इस कानून के लिए पहले ही प्रिपेयर है, किसी को कोई दिक्कत नहीं आनी है। इससे गरीब आदमी के लिए एक साधारण व्यक्ति के साथ न्याय होगा और सभी वकील भाई, पुलिस प्रशासन और जज सब इसमें सहयोग करेंगे और ये बहुत अच्छा कानून है और इसको सभी को सहयोग करना चाहिए और ये स्वागत योग्य है। मैं ये कहूँगा कि समय के साथ बदलाव बहुत ज़रूरी है और सरकार ने जो फैसला लिया सोच समझ कर बहुत बढ़िया लिया है। इसमें जो नए कानून हैं, इसमें पहले इंडियन पेनल कोड था, उसकी जगह भारतीय दंड संहिता बनाया गया है। CRPC था पहले, उसकी जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बनाया गया है और इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम बनाया गया है। इसके अलावा इसमें 106 धारा थी वो होल्ड पे है अभी और 358 जो धारा हैं उसमें 20 धारा जो हैं नए उसमें अपराध जोड़े गए हैं जो कि बहुत ज़रूरी थे और 23 अपराध हैं जिनमें नई जो है सज़ा जो है नई तरीके से बढ़ाई गई है और 83 धाराएं हैं जिनमें जो जुर्माना है, जुर्माने की राशि है वो बढ़ाई गई है। वो भी समय के हिसाब से बहुत ज़रूरी है क्योंकि अपराध विभिन्न प्रकार के बढ़ते जा रहे हैं जिनमें खड़े खड़े बेल हो जाती थी, अब नहीं हो पाएगी। और 23 धारा ऐसी थी जिनमें पहले सज़ा का न्यूनतम प्रावधान नहीं था, अब उनमें जो है सज़ा जो कन्विक्शन है उसकी जो न्यूनतम अधिकतम जो सज़ा है वो निर्धारित की गई है। इसके अलावा 19 धाराएं जो समय के हिसाब से ज़रूरी नहीं थी उनको हटा दिया गया है। और लेकिन इसमें दिक्कत ये है कि जो इतने सालों से हम लोग पढ़ रहे थे IPC, CRPC, एविडेंस एक्ट, सभी जज साहिबान, सभी वकील साहिबान और हमारे जो पुलिसकर्मी हैं उनके लिए काफ़ी दिक्कतें आएंगी। मेरा सुझाव ये था सरकार से कि इन धाराओं को यथास्थिति में रख देना चाहिए था, धारा वही रहती। इनमें जो सबसेक्शन है ABC वो इनमें एडजस्ट हो सकते थे। जो मेन धाराएं हैं जिनका अधिकतर यूज होता है वो धाराएं एज इट इज होनी चाहिए थी। बाकी जो हुआ है बहुत बढ़िया हुआ है और आगे भी सरकार को जो कानून जो हमें ज़रूरत है समय के हिसाब से वो बदलने रहनी चाहिए। बहुत दिनों से ये धाराएं जस के तस चल रही थी, लेकिन अब एकदम इतनी धाराओं में बदलाव होने से क्या वकालत पर या पुलिस प्रशासन पर कोई फर्क पड़ेगा? नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इससे थोड़ा हमारी सुरक्षा बढ़ेगी, थोड़ा पुलिस की जो शक्तियां हैं वो भी बढ़ेंगी और थोड़ा अपराधियों को में जो खौफ है जो होना चाहिए कानून के प्रति वो भी बढ़ेगा। वकालत पर और पुलिस पर और जजेस पर वैसे इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि कानून पहले भी था, अब भी था। पहले थोड़ी सज़ा कम थी, अब इसमें ज़्यादा हो जाएगी।